लिखिए आज समकोणिक सदिश। हाँ, ये सदिश के प्रकार पढ़ा रहे हैं ना, तो उसी में 9 नंबर है। ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखिए नाम इसका है समकोणिक, मतलब नाम से पता चल रहा है कि लगता है कि समान कोण बनाएगा, ठीक ना। तो समकोणिक सदिश किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जो एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं, तो वैसे ही सदिशों को समकोणिक सदिश कहते हैं। तो लिखिए तो 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जो हमेशा एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जो हमेशा एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं, उसे समकोणिक सदिश कहते हैं। उसे समकोणिक सदिश कहते हैं। जैसे जैसे आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप, 3 ऐसे इकाई सदिश है। आई कैप, जे कैप तथा के कैप 3 ऐसे इकाई सदिश है जो एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाता है अर्थात तीनों एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं। अर्थात तीनों एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं। समान कोण बनाते हैं जो क्रमशः x अक्ष कोमा y अक्ष तथा z अक्ष पर स्थित होते हैं। जो क्रमशः x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष पर स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। हाँ, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही इसका, और भी हो सकता है, हम लोग बना सकते हैं सदिश को उस तरह। उसके अलावा भी आई कैप, जे कैप, के कैप, लेकिन ये वो जैसे कि हमें 3 डायमेंशन में हमेशा होता है। देखिए जैसे कि आप लोग ज्यामिति में पढ़े होंगे ना कि किसी एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनते हैं। एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री कोण? 360 डिग्री का ज्यामिति में पढ़े होंगे। ज्यामिति में सब आप पढ़े होंगे समतल फिगर। समतल फिगर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, जेकरा में x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। लेकिन जो 3 डायमेंशन होता है ना, कि जेकरा में 3 अक्ष होता है, x, y, z, तो इसमें एक बिंदु पर 217 डिग्री कोण बनता है। जैसे देखिएगा डायग्राम बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिएगा आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो उसको हम स्पष्ट कर देते हैं यहाँ से। जैसे ये हो गया y, या ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया x अक्ष, z अक्ष, y अक्ष जो है ये सब 3 डायमेंशन यानी कि 3 गो अक्ष है, 3 आयाम कहते हैं इसको। आई तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 होता है, यह भी 90 होता है, और यह भी 90 डिग्री होता है। लेकिन आप पहले से जानते हैं कि एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री के कोण बनते हैं। देखिए तो पूरा एक बिंदु पर 90, यहाँ से फिर 90, या फिर यहाँ से 90, कितना हुआ? 217 हुआ ना जी।
एक शख्स पर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई पर जे कैप और जेड पर के कैप होता है इकाई सदिश। आई तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसी कारण से इसको समकोणिक सदिश कहा जाता है। अब कहिए सर कैसे देखें कि 90 डिग्री है, तो देखिए कोना देख रहे हैं वहाँ पर, देखिए सब 90 डिग्री है कि नहीं। कोना जैसे वो इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर देख रहे हैं, वही आपका 3 डायमेंशन के एग्जाम्पल है, वो समझाने का अच्छा तरीका है। नहीं तो हम चाहेंगे जब 3 डायमेंशन का समझाने लगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो खुद 2 डायमेंशन में हैं, तो 3 डायमेंशन कैसे समझाएंगे। अब बोर्ड जो है ये भी कहाँ है आपका, क्योंकि बोर्ड पर देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे खड़ा बाहर की तरफ लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो लाइन है ना, ये खाली ऐसे दर्शाया जाता है, लेकिन ये ऐसे होता है, समझे। हम ऐसे कैसे खींच सकते हैं जेड अक्ष के ऐसे नहीं ना, इसीलिए आपको कोना के एग्जाम्पल समझा रहे हैं। वहाँ पर देखिए साफ नजर आ रहा है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ऊपर वाला, समझे। जबकि एक्चुअल में जेड ऐसे नहीं होता है, जेड एक्चुअल में इस तरह से होता है, यहाँ से, समझे। लेकिन चूंकि बोर्ड 2 डायमेंशन हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ना खींचते हैं, ठीक ना। तो डायग्राम बना लीजिए। फिगर लड़की का होता है, डायग्राम दोनों सिमिलर वर्ड नहीं होता है जिसका मीनिंग सेम निकलता है, सबके साइनोनिम्स होता है। चलिए आगे बोले। अब लिखिए संरेख सदिश। हाँ, संरेख सदिश जिसको लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। संरेख का मतलब जानते हैं कि एक ही रेखा पर, तो जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उस प्रकार के सदिश को हम लोग संरेख सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि देखिए ई एगो सदिश है ए, एकरे पे एगो और सदिश है, मान लेते हैं कि बी, इस तरह से, ठीक ना। या और भी हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे हम लोग संरेख सदिश। और संरेख सदिश जैसे एक ही दिशा में भी हो सकता है, हम बोले हैं कि एक ही रेखा पर हो सकता है, तो हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि एगो इधर की ओर हो, एगो ये भी हो सकता है ना जी। तो संरेख सदिश जब एक ही दिशा में होते हैं ना, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होता है, और जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। देखिए कैसे, जी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ई एगो सदिश है ए, और एक सदिश है मान लीजिए कि बी। देखिए सदिश के वो नियम होता है कि किसी भी सदिश को उठा करके और उसी के डायरेक्शन में आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सदिश बदल जाएगा। तो किसी भी सदिश को उठा करके उसी के डायरेक्शन में हम लोग कहीं भी शिफ्ट, तो देखिए इसको उठा करके एकरे पर रख देते हैं, इसी पर रख देते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि कोण कैसे बनता है, कोण किस प्रकार से बनता है। कोण का मतलब होता है 2 रेखाओं के बीच का झुकाव। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एगो रेखा है, मान लीजिए ये एगो, अब दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से झुका हुआ है कुछ ना, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे एकरे पे आ जाएगा तो कोण कितना बनेगा, कोई झुकाव है। तो जैसे इसको हम उठा के एकरा ऊपर रख दिए तो दोनों के बीच में कोई झुकाव रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले ऐसे रख रहे हैं तो कुछ कोण बन रहा है,
आप धीरे धीरे किसी किराए पर ले जाएंगे इसे तो कौन घट रहा है कि नहीं। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसी पर आ जाएगा तो कौन का मान कितना हो जाएगा। तो दोनों के बीच का झुकाव 0। तो जब दो सदिश संरेख होते हैं लेकिन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। आएगो आओ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एगो सदिश इस तरह से आएगो, दूसरा सदिश मान लीजिए कि B है। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सदिश को उठा करके उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देना, ठीक ना। अब देखिए दोनों के बीच का झुकाव जो है कि ई वाला होगा, दोनों के बीच का झुकाव। आप कहिएगा सर एक तो शिफ्ट कर सकते हैं पर, तो एकदम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर क्यों रहना चाहिए। अब देखिए दोनों के बीच जैसे वो समझिए, जैसे एगो इस तरह से मेरा उंगली है, एगो इस तरह से है, तो जैसे ऐसे रखे हैं तो कितना बढ़ रहा है, और जब धीरे धीरे ऐसे होगा तो बढ़ रहा है घट रहा है, और जब इस तरह से हो जाएगा तो समझ रहे हैं, और दोनों इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये दोनों के बीच कोई झुकाव नहीं है। तो जब विपरीत होता है तो कोण 180 डिग्री बनता है, और जब सेम दिशा में होता है तो कोण मतलब झुकाव होता है, ठीक ना। झुकाव है तो कोण बन रहा है, झुकाव नहीं है तो। इसी कारण से देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण का मान कितना होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई झुकाव है। झुकाव होने के लिए कहीं ना कहीं दोनों को टच करे पड़ेगा, इसीलिए दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कभी नहीं बनता है। तो संरेख सदिश की परिभाषा लिखिए, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं, तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। अब 2 को भी हो सकता है या 3 को भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 या 2 से कम तो 2 को होना चाहिए। इस तरह से बना लीजिए, और मन तो और दे सकते हैं आप, लेकिन देखिए दोनों के दोनों एक ही रेखा पाए कि नहीं। इस तरह से भी होता है, एक तो एक पिक्चर हो गया, एक दूसरा पिक्चर भी बना लीजिए, इस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया वेक्टर ए, ई वाला हो गया आपका वेक्टर बी, एक वाव ले लेते हैं वेक्टर सी एक पर। यह भी संरेख है, लेकिन ये आपका चित्र 2 है, वो चित्र 1 हो गया, ये चित्र 2 हो गया। अगला दिन आप क्लास से बाहर बुला देंगे, मोबाइल बाहर ना जाता, अंदर आज रख लीजिए। डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम में पॉइंट नंबर ए लिखिएगा, तब नोट 1 कर लीजिए। नोट 1, जब दो संरेख सदिश एक ही दिशा में होते हैं, जब दो संरेख सदिश एक ही दिशा में होते हैं, जब दो संरेख सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब लिखिए नोट नंबर 2, अच्छा देखिए हम बोले हैं कि इसको उठा करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि एजा से उठा के एजा पर रख देंगे तो वो हो जाएगा समानांतर सदिश का उदाहरण हो जाएगा। कैसे उठा के या रख देंगे ना तो एक ही रेखा पर नहीं रहेगा ना, यहाँ पर ही आ जाएगा।
तो बताइए, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच का भी कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक ना। तो नोट 2 लिख लीजिए। जब दो संरेख सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जब दो संरेख सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। इसका 2 डायग्राम बनाइएगा आप लोग इस तरह से। एगो के नाम दे दीजिए वेक्टर ए, एगो के नाम दे दीजिए वेक्टर बी। अब दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा बराबर 100। देखिए, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसको उठा करके आप चाहिएगा तो एजा पर ही रख सकते हैं, क्योंकि बोले हैं ना कि किसी भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कोण 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ भी थीटा बराबर कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। दोनों डायग्राम बना लीजिए। तो चलिए डायग्राम बना लिए। तो ये बताइए कि प्रति समांतर सदिश के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री ना। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए और नीचे लिख लीजिए आज इतने रह देते हैं, अगला दिन पढ़ाएंगे फिर। अब कैसे कि बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसे ई वाला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, हर एक चैप्टर में आता है फिजिक्स में। यदि दोनों जिनका कमजोर रह गया ना तो हर चैप्टर में दिक्कत होगा। सबसे दिक्कत होता है वेक्टर कमजोर आने, कैसे कि